हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट की समस्याओं के इलाज के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट की समस्याओं के इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, पेट की कौन कौन सी समस्याओं का इलाज करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए एक एक करके सभी दवाइयों के बारे में हम बताएंगे कि ये दवा पेट की समस्याओं के किस चीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा मेडिसिन बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा कि ये दवा किस चीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को पेट की समस्याओं के इलाज करने वाली दवाइयों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। अब इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। तो ये मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। इसका जो कंपोजिशन होता है दोस्तों वो होता है नॉरफ्लॉक्सिन, थिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट। तो इसमें ये तीन चीज़ मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका काम होता है कि ये अगर किसी भी पेशेंट के अंदर लूज मोशन हो गया है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, डायरिया हो गया है जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं दस्त हो गया है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, या फिर डाइसेंट्री हो गया है। अच्छा, जो नए छात्र हैं इनको यही नहीं पता होगा कि ये डाइसेंट्री क्या होता है और डायरिया क्या होता है। डायरिया का मतलब होता है कि स्टूल में वाटर की मात्रा बढ़ जाना, जिसकी वजह से बार बार दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डायरिया। लेकिन डाइसेंट्री का मतलब क्या होता है? डाइसेंट्री का मतलब होता है स्टूल में ब्लड का आ जाना, इसको बोला जाता है डाइसेंट्री। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर किसी को लूज मोशन हो गया है, डायरिया हो गया है या फिर डाइसेंट्री हो गया है, स्टूल के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। आई होप इतना बात आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो डायरिया होता है इसका मतलब होता है वाटरी स्टूल, मतलब स्टूल में वाटर की मात्रा बढ़ जाना, जिसकी वजह से पेशेंट दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार स्टूल पास करने जाते हैं। लेकिन डाइसेंट्री का मतलब क्या होता है? ब्लडी स्टूल, मतलब स्टूल के रास्ते से ब्लड भी आ जाना, खून भी आ जाना। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए दिया जाता है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। समझ गए? इनका डोज क्या होता है दोस्तों? इनका डोज होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। दिन भर में इसको 1 से 2 बार दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर OD से BD लिखा गया है। ठीक, तो इसका यही डोज होता है, इसको दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है। और एक बात, इसका एक और भी काम होता है, नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का एक काम और भी होता है कि यह मेडिसिन हेल्पफुल होता है इंटेस्टाइन स्वेलिंग के लिए। अगर किसी के इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गया है, मतलब सूजन हो गया है, तो उसके लिए भी, उसको भी ठीक करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन माना जाता है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। तो एक दवा का कितना सारा काम होता है ये तो आप लोगों को यहाँ पर अनुमान लग ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है सिप्लॉक्स TZ। लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है? इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया नॉरफ्लॉक्स TZ। ये दोस्तों नॉरफ्लॉक्स TZ है, लेकिन इसके आगे जो मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ वो है सिप्लॉक्स TZ। इसके कंपोजिशन को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सेप्रोफ्लॉक्सिन एंड टिनिडाजोल, जो कि ये दवा सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो होता है, यदि मान लीजिए किसी को नॉरफ्लॉक्स TZ जो टैबलेट आपको ऊपर पहले बताए हैं वो नहीं मिलता है उनको, तो हम इस टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो है तो वही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये आपको मिल जाता है तो इसी टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाय द वे, अगर आपको ये नहीं मिलता है तब आप लोग नॉरफ्लॉक्स TZ की जगह पर आप सिप्लॉक्स TZ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका भी वही काम होता है कि ये जो होते हैं लूज मोशन को ठीक करने का काम करते हैं, डायरिया को ठीक करने का काम करते हैं, डाइसेंट्री को ठीक करने का काम करते हैं, और ये भी इंटेस्टाइन के स्वेलिंग को भी ठीक करने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा इनका हो गया यूज। लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, बार बार दस्त होना, डाइसेंट्री मतलब स्टूल के रास्ते ब्लड आना, और इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाना। तो इन सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है सिप्लॉक्स TZ टैबलेट। लेकिन अगर इससे पहले आपको मिल जाता है नॉरफ्लॉक्स TZ तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये भी बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है मेफ्टाल स्पॉश टैबलेट। देखिए ये क्या है, कलर को चेंज करता हूं तब आपको साफ यहां पर दिखाई देगा, नहीं तो ग्रीन में ये मैच हो जा रहा है। ये है दोस्तों मेफ्टाल स्पॉश टैबलेट।
इसके कंपोजिशन को पढ़ लेते हैं तब हमको पता लगेगा। इसमें देखिए मिला हुआ है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये दो चीज मिलकर के आपका टेबलेट बना हुआ है जिसका नाम है मेफ्टाल स्पास टेबलेट। बात करें इसका क्या काम होता है दोस्तों, मेफ्टाल स्पास टेबलेट जो होता है ये पेट दर्द को ठीक करने का काम करता है। महिलाओं में अगर मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इतना बात समझ में आया ना कि मेफ्टाल स्पास जो होता है ये एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है, जो कि पेट में दर्द हो रहा है, उसके बाद वुमेन को मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेफ्टाल स्पास टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट बीडी इन ए डे आफ्टर मील। मतलब एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को, वो भी खाना खाने के बाद। 60 वर्ड में डोज को लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन डोज को आप लोग यहाँ पर नए छात्र समझ लीजिए। जो लोग हमारे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनको ये थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि डोज में ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, उसके बाद QID हो गया, उसके बाद SOS हो गया, उसके बाद AM हो गया, BM हो गया। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों। OD का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, ठीक। BD का मतलब होता है कि दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और SOS का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े तब इस दवा को खाना है। जैसे कि आपके घर में पैरासीटामॉल टैबलेट रखा हुआ रहता है लेकिन आप डेली उसको नहीं खाते हैं, जब आपके घर में किसी को बुखार हो जाता है, उनके शरीर में दर्द होता है, तब वो लोग पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो होता है SOS की क्लास के मेडिसिन। उसको हम लोग बोलते हैं कि जब जरूरत पड़े तब आपको ये दवा को खाना है। जो हमारे वीडियो को डेली देखते हैं उनके तो जुबान पर ये बात याद हो चुका है, लेकिन जो नए छात्र पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है। और BM का मतलब क्या होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन बातें होती हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को देखे यहाँ पर बताया है मेफेनेमिक एसिड जो होता है, जो कि मेफ्टाल स्पास होता है मेडिसिन, ये एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है। स्टमक पेन, मेंस्ट्रुअल पेन के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर मेडिसिन ये माना जाता है। इनका डोज होता है 1 टैबलेट, मतलब 1 टैबलेट खाना है। BD मतलब 2 बार खाना है। कितने दिन में? 1 दिन में, ए डे लिखा गया है। आफ्टर मील मतलब 1 टैबलेट 1 दिन में 2 बार खाना है, वो भी आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद खाना है। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छी तरह। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ओमेज डी कैप्सूल। ये क्या है थोड़ा सा इसको जूम करता हूं तब डिटेल समझ में आएगा। ये दोस्तों है ओमेज डी कैप्सूल। अब इसके कंपोजिशन को पढ़ते हैं तब डिटेल समझ में आएगा। ओमेप्राजोल डिलेड रिलीज, डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज, मतलब ओमेप्राजोल मिला हुआ है जो कि डिले रिलीज होता है, धीरे धीरे करके लंबे समय तक रिलीज होता है, और डोमपेरिडोन जो कि सस्टेन रिलीज होता है। मतलब इसमें 2 चीज मिला हुआ है, ओमेजेड में ओमेप्राजोल भी है और डोमपेरिडोन भी है। तो इसका क्या काम होता है दोस्तों? ओमेप्राजोल का काम होता है कि ये पेट के गैस को ठीक करने का काम करते हैं, और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है? ये नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। मतलब किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, मतली आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमेज डी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला याद कराया था। क्या फार्मूला याद कराया था? इसके लिए मैंने 2 फार्मूला याद कराया था आप लोगों को, प्राजोल एंड TIDINE। ये 2 फार्मूले आप लोग याद रख लेना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आ जाए या फिर टीडीन आ जाए तो वो गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, तो आ रहा है ना। देखिए ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, दोनों में प्राजोल आ रहा है। नैंसोप्राजोल, तो प्राजोल आ रहा है। तो अगर किसी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आए तो वो गैस की दवाइयाँ होती हैं। मतलब अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूला हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए
ये दवाइयाँ गैस का इस्तेमाल किया जाता है। टिडीन की बात करें तो रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, तो टिडीन आ रहा है ना, तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं गैस की दवाइयाँ होती हैं। हम लोग इनका यूज क्या होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, ओमेज-डी कैप्सूल का काम होता है पेट की प्रॉब्लम को ठीक करना, जैसे कि पेट में गैस का प्रॉब्लम हो गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, पेट खराब हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक अपसेट, या फिर जी मचलाना, उल्टी होना, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओमेज-डी कैप्सूल का। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि सस्टेन रिलीज का मतलब क्या होता है। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, मतलब कुछ लंबे समय तक ये अपना एक्शन दिखाते रहते हैं। समझ में आया बात ना आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक, सस्टेन रिलीज लिखा गया है। तो ये भी बातें हो गई। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट। अब इसका क्या काम होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है दोस्तों डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट, जिसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BISACODYLTAB टैबलेट एंड IP। ये बात यहाँ पर लिखा गया है, मतलब इसका कंपोजिशन है बिस्कोडिल टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। जो नए छात्र हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जान लीजिए किसी भी दवा के नाम के बगल में IP लिखा मिल जाए, BP लिखा मिल जाए, USP लिखा मिल जाए, तो मतलब ये IP का मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, BP का मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और USP का मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ये थोड़ी सी जानकारी आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट, यहाँ पर लिखा गया है बिस्कोडिल टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। इनका क्या काम होता है उसको तो आप लोग यहीं से जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है जेंटाइल ओवरवेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि अगर किसी के पेट में कब्ज बना हुआ है तो उस कब्ज को ठीक करने के लिए, जैसे आपका पेट ही नहीं साफ हो रहा है, स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, जो स्टूल है एकदम ड्राई हो गया है, सूख गया है, जिसकी वजह से पेट नहीं साफ हो रहा है, तो इट मीन्स डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो होता है इट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये पेट के कब्ज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट। इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट दिन भर में एक बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद, विथ मिल्क बिफोर स्लीप। जैसे कि आप रात में खाना खा करके सोने जाते हैं तो एक गिलास दूध ले लेना है और उसी के साथ इस टैबलेट को खा लेना है। तब देखिए थोड़ा सा दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल देना, उसके बाद देखिए ये कॉन्स्टिपेशन एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में, जो कि बिस्कोडिल टैबलेट के नाम से फेमस होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आज मैंने आप लोगों को कुछ बहुत ही बेसिक पेट की समस्याओं के बारे में बताया हूँ कि अगर किसी के पेट में ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, डायरिया हो गया है, डायसेंट्री हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सारी की सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, पूरा सर्च करेंगे तभी मिलेगा। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे तुरंत आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, आप लोग वहां पर फॉलो करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम में ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्या सर्च करेंगे, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है वही आप सर्च करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। क्यों वहां पर जुड़ना है, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोगों को वहां पर नोटिस मिल जाता है कि ये वीडियो वहां पर अपलोड होने वाला है, तो आप वहां पर जुड़े रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपको इधर उधर कोई भी चीज़ खोजने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं, तो आप जरूर वहां पे सभी लोग जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।